वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। वी टीच इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हियर इन डिटेल। हम यहाँ पर डिटेल में इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाते हैं, जिसमें हम सभी हेडलाइंस की डिटेल वोकैबुलरीज में हिंदी मीनिंग क्लियरली बताते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डेथ टोल माउंट्स टू 41 आफ्टर रिकॉर्ड रेन स्लैश जम्मू। अब देखिए, डेथ मतलब क्या हो जाता है? मृत्यु। टोल मतलब संख्या। तो डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या, जितने लोग की डेथ हो गई, जितने लोग की मृत्यु हो गई, उनकी संख्या। माउंट्स मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जो मृतकों की संख्या है वो अब कितनी हो गई? माउंट्स टू 41, यानी मृतकों की संख्या 41 हो गई, 41 हो गई। ठीक, तो डेथ टोल माउंट्स टू 41 यानी मृतकों की संख्या 41 हो गई आफ्टर रिकॉर्ड रेन स्लैश जम्मू। जब रिकॉर्ड रेंस यानी इतनी भारी वर्षा हुई, जो रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई, उसने जम्मू को तहस नहस कर दिया। ठीक, तो डेथ टोल माउंट्स टू 41, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या अब 41 हो गई, 41 हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। करप्ट पोल पार्टीज हैड टर्न्ड यूपी इनटू अ बीमारू स्टेट। सीएम, तो सीएम कह रहे हैं यानी चीफ मिनिस्टर। सीएम का मतलब क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि करप्ट पोल पार्टीज, करप्ट मतलब भ्रष्ट, तो भ्रष्ट राजनीतिक दल हैड टर्न्ड यूपी इनटू अ बीमारू स्टेट। तो जो भ्रष्ट राजनीतिक दल हैं उन्होंने यूपी यानी उत्तर प्रदेश को एक बीमारू स्टेट बना दिया है। देखिए बीमारू ये है ना, तो बीमारू स्टेट मतलब राज्य। तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक बीमारू स्टेट बना दिया है। ठीक, अपॉइंटीज शुड सर्व ऑनेस्टली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो अपॉइंटीज़ हैं यानी जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, जिनको नौकरियां मिली हैं, शुड सर्व मतलब सेवा और शुड मतलब चाहिए, तो उनको सेवा करनी चाहिए ईमानदारी से। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और विदाउट मतलब इसके बिना। तो यानी कह रहे हैं कि जो अपॉइंटीज़ हैं यानी जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उनको ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अपॉइंटीज़ मतलब नियुक्ति, और यहाँ पर ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी, सर्व मतलब सेवा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और विदाउट मतलब इसके बिना। ठीक, कौन कह रहा है? सीएम कह रहे हैं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर एंड महादेव सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू टेरर आर्किटेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ओपीएस लिखा है ना, ऑप्स, तो ऑप्स मतलब हो गया ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सिंदूर एंड महादेव, जो ऑपरेशन सिंदूर और महादेव ऑपरेशन हुआ था, सेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो इन दोनों ऑपरेशन ने, ऑपरेशन मतलब क्या हो गया? सैन्य कार्रवाई। ये जो दोनों सैन्य कार्रवाई हुई थी, इन दोनों सैन्य कार्रवाई ने स्ट्रॉन्ग मैसेज यानी कड़ा संदेश दिया। स्ट्रॉन्ग मैसेज मतलब कड़ा संदेश दिया। किसको कड़ा संदेश दिया? टू टेरर आर्किटेक्ट्स। अब देखिए टेरर आर्किटेक्ट्स मतलब क्या हो गया? आतंक के योजनाकार। जो योजनाकार होते हैं आतंक के, उनको जो है कड़ा संदेश दिया। किस चीज़ ने? हमारे ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव ने जो आतंक के योजनाकार होते हैं, उनको कड़ा संदेश दिया। स्ट्रॉन्ग मतलब कड़ा, मैसेज मतलब संदेश। ठीक, टेरर मतलब आतंक, आर्किटेक्ट्स मतलब योजनाकार। AU टू कन्फर ऑनरी डिग्री ऑन फोक सिंगर मालिनी अवस्थी, यानी मालिनी अवस्थी को
जो कि फोक सिंगर है। फोक सिंगर इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोक सिंगर मतलब क्या हुआ, लोक गायिका, लोक गायिका, ठीक है। ऑनरी डिग्री यानी एक तरह से समझ लीजिए पीएचडी एक तरह से, ठीक है। तो एयू जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, मालिनी अवस्थी को पीएचडी डिग्री से सम्मानित करेगा। मालिनी अवस्थी कौन है, लोक गायिका हैं, लोक गायिका हैं, ठीक है। लोक गायिका किस वर्ड से आपको पता चल रहा है, फोक सिंगर से, फोक सिंगर से, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। गंगा इंचेस क्लोजर टू डेंजर मार्क इन सिटी, ऑफिशियल्स ऑन अलर्ट। भैया इस साल तो जितना बाढ़ आ रही लगता है सब रिकॉर्ड टूट जाएगा। गंगा इंचेस क्लोजर, अब देखिए क्लोजर मतलब क्या होता है, और करीब आ गई, किसके करीब आ गई, टू डेंजर मार्क। डेंजर मार्क मतलब खतरे का जो निशान होता है, खतरे का जो निशान होता है उसके और करीब आ गई, उसके और पास आ गई, इन सिटी शहर में। ऑफिशियल्स यानी अधिकारी लोग, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोग, ऑन अलर्ट यानी उनको सतर्क किया गया, अधिकारी लोगों को सतर्क किया गया। क्यों सतर्क किया गया, क्योंकि गंगा जो है अब वो डेंजर मार्क, खतरे के निशान के और करीब आ गई। क्लोजर मतलब करीब, डेंजर मतलब खतरा, और मार्क मतलब निशान। तो जो खतरे का निशान है उसके और करीब आ गई। कौन करीब आ गई, गंगा करीब आ गई। और ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोग, अधिकारी लोग को अलर्ट किया गया, यानी सतर्क किया गया, ठीक। देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग में एक एक हेडलाइन में कितने कितने वर्ड्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको क्या मिल रहा है, क्लोजर, डेंजर, मार्क, ऑफिशियल्स, अलर्ट। इसीलिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए डिटेल में हम आपको सब वर्ड्स की हिंदी मीनिंग्स बताते हैं। तब भी आप लोग सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी करते हैं यार, कसम से सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत होती है। कज़न हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ माइनर बॉय ओवर फैमिली राइवलरी। अब देखिए इस हेडिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहला तो आपका हो गया फैमिली राइवलरी। फैमिली राइवलरी मतलब पारिवारिक दुश्मनी। फैमिली राइवलरी मतलब क्या हो गया, पारिवारिक दुश्मनी, ठीक है। राइवलरी मतलब क्या होता है, एक तरह से दुश्मनी, और फैमिली राइवलरी दिया यानी पारिवारिक दुश्मनी। ओवर फैमिली राइवलरी यानी पारिवारिक दुश्मनी के मैटर पर, पारिवारिक दुश्मनी के मुद्दे पर। कज़न हेल्ड, हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। हेल्ड मतलब पकड़ा गया, हेल्ड मतलब पकड़ा गया। फॉर मर्डर हत्या के लिए, हत्या के लिए फॉर दिया तो फॉर का मतलब के लिए, तो हत्या के लिए किसकी हत्या की, माइनर बॉय यानी नाबालिग, माइनर मतलब नाबालिग, तो नाबालिग लड़के की हत्या के लिए कज़न को पकड़ा गया, कज़न को पकड़ा गया। ओवर फैमिली राइवलरी पारिवारिक दुश्मनी के मुद्दे पर उस कज़न ने उस नाबालिग लड़के की हत्या कर दी थी। मर्डर मतलब हत्या, हेल्ड मतलब पकड़ा गया, माइनर मतलब नाबालिग, फैमिली राइवलरी मतलब पारिवारिक दुश्मनी। अब देखिए इस एक न्यूज़पेपर हेडिंग में कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पीएम एंडेड कॉन्फ्लिक्ट विथ पाक इन 5 hours ऑफ गेटिंग ट्रम्प्स इंस्ट्रक्शन। तो राहुल कह रहे हैं कि पीएम एंडेड कॉन्फ्लिक्ट विद पाक, यानी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ जो टकराव था, कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर टकराव से है। तो कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि जो पीएम हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो टकराव था उसको समाप्त कर दिया। एंडेड मतलब समाप्त कर दिया। इन 5 hours 5 घंटे में ऑफ गेटिंग ट्रम्प्स इंस्ट्रक्शन, ट्रंप का इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, ट्रंप का निर्देश मिलने के बाद, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, तो ट्रंप का निर्देश मिलने के बाद 5 घंटे में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से जो टकराव था उसको समाप्त कर दिया। एंडेड मतलब समाप्त करना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ठीक। इन अटेम्प्ट टू सेव वुमेन जौनपुर ऑटो ड्राइवर इलेक्ट्रोकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रोकेटेड, मतलब करंट लगने से मृत्यु होना। इलेक्ट्रोकेटेड मतलब करंट लगने से मृत्यु होना। तो इन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रयास। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रयास। आप लोग कहते हैं ना मेरा एसएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। तो इन अटेम्प्ट यानी टू सेव वुमेन यानी महिला को बचाने के प्रयास में, महिला को बचाने के प्रयास में जौनपुर ऑटो ड्राइवर इलेक्ट्रोकेटेड, जौनपुर का जो ऑटो ड्राइवर है उसे करंट लगने से मृत्यु हो गई। जौनपुर के ऑटो ड्राइवर को करंट लगने से मृत्यु हो गई एक महिला को बचाने के प्रयास में। एक महिला को बचाने के प्रयास में जौनपुर के ऑटो ड्राइवर की करंट लगने से मृत्यु हो गई। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, सेव मतलब बचाना, इलेक्ट्रोकेटेड मतलब करंट लगने से मौत होना, ठीक। की अक्यूज्ड ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कैम अरेस्टेड। अब देखिए की अक्यूज्ड, की मतलब मुख्य, की मतलब मुख्य,
अक्यूज्ड मतलब आरोपी, स्कैम मतलब घोटाला, और अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना। तो जो मुख्य आरोपी था किस चीज़ का, फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कैम का, स्कैम मतलब घोटाला है, तो जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कैम का मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार किया गया। फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कैम का जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। की मतलब मुख्य, अक्यूज मतलब आरोपी, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना, स्कैम मतलब घोटाला। अब देखिए इस हेडलाइन में 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं, की, अक्यूज्ड, स्कैम और अरेस्टेड। इसीलिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको डिटेल में आपको समझाते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर की दिया हुआ है ना, कभी भी ये मत सोचिए कि एक वर्ड का एक ही मतलब होता है। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो एक वर्ड का आपको कई मीनिंग मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर की का मतलब क्या है, मुख्य। बहुत जगह की का मतलब क्या होता है, चाबी होता है ना। इसी तरह हर वर्ड के कई वर्ड्स इन मीनिंग होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से वर्ड का मीनिंग निकलता है, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। यूपी टू लॉन्च मंथ लॉन्ग नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन फ्रॉम September 1। यूपी टू लॉन्च मंथ लॉन्ग नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन फ्रॉम September 1, यानी 1 सितंबर से यूपी जो है वो महीने भर अभियान चलाएगा। 1 सितंबर से महीने भर यूपी अभियान चलाएगा। क्या अभियान चलाएगा, और अभियान शुरू करेगा। लॉन्च दिया ना, तो लॉन्च इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉन्च मतलब शुरू करना, मंथ लॉन्ग मतलब महीने भर, फ्रॉम मतलब से, यानी 1 सितंबर से, कैंपेन मतलब अभियान। क्या अभियान चलाएगा, नो हेलमेट नो फ्यूल। बोल लो, अब नया आ गया। तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तब आपको तेल भी नहीं मिलेगा पेट्रोल टंकी पे 1 सितंबर से पूरा 1 महीना, है ना। यूपी टू लॉन्च मंथ लॉन्ग नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन फ्रॉम September 1। उत्तर प्रदेश शुरू करेगा महीने भर चलने वाला लंबा अभियान, जिस अभियान का टाइटल है नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन, मतलब अभियान फ्रॉम September 1, 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश शुरू करेगा महीने भर लंबा चलने वाला अभियान, जिस अभियान का टाइटल रहेगा नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको तेल भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, ट्विन रिवर्स नियर डेंजर मार्क, एडमिन प्रिपेयर्स फॉर इवैक्यूएशन। ट्विन रिवर्स मतलब दोनों नदियाँ, ट्विन रिवर्स मतलब दोनों नदियाँ, नियर डेंजर मार्क यानी अब जो खतरे का निशान है उसके पास आ गई। दोनों नदियां अब जो खतरे का निशान है उसके पास आ गई। एडमिन शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर। एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी क्या हो जाएगा, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। प्रिपेयर्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन अब तैयारी कर रहा है। फॉर इवैक्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है, इवैक्यूएशन मतलब सुरक्षित बाहर निकालना। इवैक्यूएशन मतलब सुरक्षित बाहर निकालना। तो कह रहे हैं कि ट्विन रिवर्स नियर डेंजर मार्क, दोनों नदियां अब खतरे के निशान के काफ़ी करीब आ चुकी हैं। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन अब तैयारी कर रहा है लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की, तैयारी कर रहा है प्रशासन, ठीक। ट्विन रिवर्स मतलब दोनों नदियां, डेंजर मार्क मतलब खतरे का निशान, एडमिन मतलब प्रशासन, प्रिपेयर्स मतलब तैयारी, और इवैक्यूएशन मतलब सुरक्षित बाहर निकालना। जितने लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है, राइट। क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत डिटेल में न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाते हैं। आप देख रहे हैं एक एक हेडलाइन में 5-5, 6-6, 7-7 वर्ड आ रहे हैं, जो कि अच्छी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है, राइट। आलिया भट्ट क्या कह रही हैं, आलिया भट्ट कह रही हैं कि फिल्मिंग वंस पर्सनल स्पेस विदाउट कंसेंट इज़ नॉट कंटेंट, यानी किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में बिना उसकी परमिशन के, कंसेंट दिया ना, तो कंसेंट मतलब परमिशन, विदाउट यानी बिना परमिशन के, इज़ नॉट कंटेंट, ये कोई सोशल मीडिया का कंटेंट नहीं है। कह रहे हैं कि आलिया भट्ट कह रही हैं कि किसी की व्यक्तिगत निजी ज़िंदगी के बारे में बिना उसकी परमिशन के कुछ भी बनाना ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई सामग्री नहीं है सोशल मीडिया की, ठीक। कंटेंट मतलब क्या हो जाता है, जो सोशल मीडिया पर आप
फ़ोटो या वीडियो वगैरह बनाते हैं उसको कहते हैं कंटेंट। कंसेंट मतलब परमिशन, कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब परमिशन। तो विदाउट कंसेंट मतलब बिना परमिशन के। और पर्सनल स्पेस मतलब व्यक्तिगत ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी। तो निजी, किसी की निजी ज़िंदगी को बिना उसकी परमिशन के उसकी निजी ज़िंदगी पर कुछ बनाना, फिल्मिंग दिया ना, फिल्मिंग मतलब बनाना, कुछ बनाना, ये कोई कंटेंट नहीं है, ऐसा आलिया भट्ट कह रही हैं। ठीक। आई हैव सच ए डीप कनेक्शन विथ बप्पा भूमि। कौन कह रहा है? भूमि कह रही हैं। भूमि क्या कह रही हैं कि आई हैव सच ए डीप कनेक्शन। इसमें डीप कनेक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। डीप मतलब गहरा, डीप मतलब गहरा। तो कनेक्शन का मतलब यहाँ से क्या? रिश्ता से। तो मेरा बप्पा से, बप्पा कौन हो गए? बप्पा, अब देखिए बप्पा का ही समय है, गणेश जी। तो आई हैव सच ए डीप कनेक्शन विथ बप्पा, यानी भूमि कह रही हैं कि मेरा गणेश जी से यानी बप्पा से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। आई हैव सच ए डीप कनेक्शन। डीप कनेक्शन मतलब गहरा रिश्ता। ठीक। ये शाहरुख खान और उसके बेटे पर है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सब हेडिंग में, फॉर द पास्ट 2-3 days आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू मेमोराइज दिस स्पीच। ये कह रहे हैं मतलब शाहरुख खान के जो बेटे हैं, आर्यन नाम है क्या शायद, खैर। तो फॉर द पास्ट 2-3 days, तो मैं पिछले 2-3 दिनों से, फॉर द पास्ट 2-3 days मतलब मैं पिछले 2-3 दिनों से, आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड, मैं बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, टू मेमोराइज़ द स्पीच। मेमोराइज़ मतलब याद करना, मेमोराइज़ मतलब याद करना। तो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस स्पीच को याद करने के लिए, इस स्पीच को याद करने के लिए। मेमोराइज़ द स्पीच इंपॉर्टेंट फ्रेज है। मेमोराइज़ द स्पीच मतलब स्पीच को याद करना। आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। फॉर द पास्ट 2-3 days मतलब पिछले 2-3 दिनों से। तो पूरा क्या हो गया? पिछले 2-3 दिनों से मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ स्पीच को याद करने की। आगे क्या दिया देखते हैं। इफ़ आई स्टिल मेक अ मिस्टेक देन पापा है ना। अच्छा हाँ, आर्यन ही नाम है देखो। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ आई स्टिल मेक अ मिस्टेक, यहाँ पर इफ़ आई स्टिल इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं फिर भी, स्टिल मतलब अभी तक, अगर मैं फिर भी, इफ़ आई स्टिल मेक अ मिस्टेक, अगर मैं फिर भी कोई गलती करता हूँ, अगर मैं फिर भी कोई गलती करता हूँ, देन, देन मतलब हो जाएगा तब, देन मतलब हो जाएगा तब। तो इफ़ आई स्टिल मेक अ मिस्टेक देन पापा है ना, देन पापा है ना। आर्यन कह रहे हैं कि अगर मैं फिर भी कोई गलती करता हूँ देन पापा है ना। ठीक। एट 55 आई फील अ न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम। कौन कह रहा है? मनीषा कोइराला, क्योंकि डबल डॉट के बाद मनीषा कोइराला लिखा, तो मैंने आपको बताया कि डबल डॉट के बाद जिसका नाम लिखा होता है मतलब ये स्टेटमेंट वो कह रहा है। तो मनीषा कोइराला कह रही हैं कि एट 55 यानी 55 साल की उम्र में, आई फील अ न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम, मुझे एक नई तरह की आज़ादी मिलती है, नई तरह की आज़ादी महसूस करती हूँ। फील मतलब महसूस करना, न्यू मतलब नया, सेंस का मतलब है यहाँ पर तरह तरह से, ठीक है, ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के। तो मुझे आई फील अ न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम यानी मुझे एक नई तरह की, एक नई प्रकार की आज़ादी महसूस होती है। एट 55 55 साल की उम्र में मुझे एक नई तरह की आज़ादी महसूस होती है। ठीक है। फील मतलब महसूस होना, न्यू मतलब नया, सेंस मतलब तरह, और फ्रीडम मतलब आज़ादी। कौन कह रहा है? मनीषा कोइराला। द बंगाल फाइल्स ट्रेलर स्पार्क्स इंटेंस डिबेट ऑनलाइन। द बंगाल फाइल्स ट्रेलर स्पार्क्स इंटेंस डिबेट ऑनलाइन। अब देखिए इस छोटी सी हेडिंग में 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है। पहला है स्पार्क्स। स्पार्क्स का मतलब होता है भड़काना। स्पार्क्स का मतलब होता है भड़काना, जैसे होता है ना चिंगारी लग गई, तो स्पार्क्स मतलब भड़काना। इंटेंस मतलब होता है गंभीर, इंटेंस मतलब होता है गंभीर। डिबेट मतलब बहस, डिबेट मतलब बहस। और ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर। तो कह रहे हैं कि द बंगाल फाइल्स, बंगाल फाइल्स मूवी का नाम हो गया। तो बंगाल फाइल्स ट्रेलर, उसका जो ट्रेलर है, बंगाल फाइल्स मूवी का जो ट्रेलर है, उस ट्रेलर की वजह से चिंगारी लग गई, भड़क गई। किस चीज़ का? इंटेंस, गंभीर बहस का, गंभीर बहस का। इंटेंस मतलब हो जाता है गंभीर, इंटेंस मतलब हो जाता है गंभीर। डिबेट मतलब बहस, डिबेट मतलब बहस। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर गंभीर बहस छिड़ गई, गंभीर बहस छिड़ गई बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के बाद। ठीक है।